हरे कृष्णा गाइस, दिस साइड ऋषि श्रीवास्तव। तो आज हम लोग मैथ्स के सेक्शन का अगला वाला सोल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में बेस्ट अप्रोच क्या होगा, एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टेक्स्ट बुक का है तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। एक्स बराबर इतना दिया है, वाई बराबर इतना दिया है, जी बराबर इतना दिया है, तो इसकी निकालनी है। ए और बी दोनों को हम 90 मान ले रहे हैं। तो कॉस ए यानी कि कॉस 90 की वैल्यू 0 यानी कि एक्स की वैल्यू 0 यानी कि 0 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ भी हो जाएगा 0 का स्क्वायर। और यहाँ जब आप साइन 90 करेंगे, साइन 90 की वैल्यू है यानी कि जी की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 1 जी की वैल्यू 1 सॉरी जी की वैल्यू 3 हो जाएगी ना, 3 1 से 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। त्रिज्या इतना दिया है, ऊंचाई इतना दिया गया है, बेलन है उसको पिलाया जा रहा है यानी कि सिलेंडर है। तो त्रिज्या इतना है तो इसका हाइट क्या होगा। अच्छा, यानी कि दोनों को देखो, जब किसी एक 3D फिगर को दूसरे 3D फिगर में डाला जाता है तो उसके वॉल्यूम क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसका आर कितना दिया 8 का 8 और एच किलो दिया 10, 1/3। इसका आर कितना दिया है 20 इंटू 20 और एच निकालना है 10 दूना 20। ठीक है, 2 चौका 8 4 5 20, तो ये हो जाएगा 8 3 24/5। 24/5 कहने का मतलब होता है 4.8, यानी कि सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, 30% डिस्काउंट मिला, 35% मिलता तो 2,000 रुपये अधिक होता। तो कितना भुगतान किया। ठीक है, 30% मिला था, 35% मिलता यानी कि 5% एक्स्ट्रा मिलता, तो 20 यानी कि 2,000 रुपये अधिक मिलते। तो सोफे के लिए भुगतान कितना किया, 1% बराबर हो जाएगा 400, 1% बराबर 400। 30% डिस्काउंट मिला है यानी कि वो खरीदा कितने में होगा 70% में, तो 70% का मतलब कितना हो जाएगा 7 चौक 28,000। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, जे का स्ट्राइक रेट एन के स्ट्राइक रेट का कितना है। तो जे का स्ट्राइक रेट निकालते कैसे, नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पर लिखा है स्ट्राइक रेट कैसे, जितना स्कोर किया है रन और जितना बॉल खेला इंटू 100। तो जे कितना खेला है 80 35 गेंद में, यानी कि 80/35, और किसका निकालना है एन का, तो यानी कि 50/50। देखिए 100 कैच जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 50/50 ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5 से 16 5 7 7, तो इससे भागेंगे 2.22 आएगा, यानी कि 2 से 2 आएगा, ये एक ही ऑप्शन है। ठीक है, इंटू 100 करेंगे ना तो ये दशमलव इधर आ जाएगा। वृत्तखंड यहाँ नहीं है, ये है सेक्टर दिया है, त्रिज्यखंड है। ठीक है, त्रिज्यखंड का एरिया दिया है और 90 दिया है इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू, तो त्रिज्या पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा 616 दिया है। पाई की वैल्यू लिख दीजिए 22/7, आर की वैल्यू आपको निकालनी ही है, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। देखिए 22 दूना 44, 22 8 276 हो जाएगा, 9 से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 28 इंटू 4। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 के 7 गुणे 4, और ये 7 गुणे 4 और ऊपर चला जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे 7 एक बार और ये 4 एक बार, 7 चौक 28 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए अगर यहाँ गेस करें एक बार वैल्यू को, तो अगर 8 यहाँ रखते हैं तो ये 8, देखिए 8 प्लस 64/8 यानी कि 8 8 8 16 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और फिर यहाँ पर रख दीजिए 8 पे 4 रखेंगे तो 4096 आएगा, प्लस 1/r³ यानी कि 512 है, और जब इसको जोड़ेंगे तो 4,096 सही 1/512, ऑप्शन नंबर पहला। आगे चलते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ए और बी को जोड़ने पे कितना आ रहा है 90, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन, वही चीज़ यहाँ भी है 1। यहाँ देखिए ये cos 63 लिख सकते हैं, या इसको साइन 27 लिख सकते हैं, साइन 27 साइन 27 साइन स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। अगर ए और बी 0 होते हैं 90 होते हैं तो इसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो 1 + 1 2 हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, कोई और कलर देख लें, एक मिनट, ये भी ठीक है, चलिए रेड वाला ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ सॉरी क्या कह रहा है, हाँ 2 पाइप है 6 और 12 मिनट में भरते हैं। ठीक है, पी है और क्यू है, एकांतर रूप से यानी कि अल्टरनेट, यानी कि देखिए 12 हो जाएगा टोटल काम, 6 दूना 12, 12 का नंबर, यानी कि ये 2 यूनिट काम कर रहा है, ये 1 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों एक एक बार, यानी कि पहले 2 आ रहा है फिर 1 आ रहा है, यानी कि दो बार मिलके 3 काम हो रहा है, तो यानी कि
2 बार मिलके 3 काम हो रहा है, यानी कि 4 बार हुआ। चूँकि 2 बार हो रहा है तो 4 दूना 8 मिनट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए पहले 9 से भाग देंगे 2 आएगा, और फिर 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 25 में से 6 जाएगा आपका 19 हो जाएगा, फिर 60 में से 19 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। 42 में से 41 जाएगा 41 हो जाएगा, 42 माइनस 41, 82 में से 41 जाएगा 41, और 42 में से 41 जाएगा फिर 1 आ जाएगा। ABD यानी कि ये वाली वैल्यू। अच्छा ये जो है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है 119, यानी कि 119 62 और इसको जोड़ने पे आएगा। तो 62 और कितना जोड़ेंगे भाई, देखिए इसमें 9 में से 2 जाएगा 7, 7 से एक ही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। एक 16 सेंटीमीटर का व्यास है, सॉरी जीवा है, और एक 12 सेंटीमीटर का जीवा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी अब अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा ये देखिए, ये निकालना है, ये 10 है, ये 10 है आपका, ये क्या होता है आधा आधा बढ़ जाएगा 8 और 6, 10 6 8, 8 10 6, तो इनके बीच की दूरी 8 और 6 14 हो जाएगा। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना, यानी कि उसकी साइड कितनी हो जाएगी, साइड आपका 65 हो जाएगा, ठीक है 65 हो जाएगा। लेकिन 2.5 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया, जैसे ये है इसके 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर इधर है और 2.5 मीटर इधर है, तो 2.5 5, यानी कि बड़े वाले में से अगर मैं छोटा वाला घटा दूँ तो यही तो बचेगा। तो बड़े वाले का देखिए ये 65 है, 2.5 इधर 2.5 इधर 5, यानी कि 70, तो पूरे जो बड़ा वाला वर्ग बनेगा उसका 70, तो 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4900, 4900 में इस छोटे वाले का एरिया घटा देंगे, यानी कि 4225 घटा देंगे, कितना आएगा 675 आ जाएगा। पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, हाँ, अशोक स्थिर जल में इतने से चल रहा है और नदी की चाल इतनी है, एक स्थान पर गया और वापस आया तो 90 मिनट का समय लगा, तो दूरी कितनी है, देखिए दूरी मान लेते हैं x है। अच्छा जब जाएगा तो नदी के धारा के साथ जाएगा, तो यानी कि 43.5 14.5 कितना हो जाएगा 58, और फिर आएगा तो कितना जाएगा घटा देंगे, स्पीड घट जाएगी, तो 5 घट जाएगा 14 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 29, और 90 मिनट का मतलब 3/2 का समय लगा। x कॉमन है 58, एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + 2 बराबर 3/2, देखिए 3 से 3 कैंसिल 29 हो जाएगा, यानी कि दूरी कितनी आ जाएगी 29 आ जाएगी। आगे अनंत इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होता है, k बराबर 12 बराबर 3/k, यानी कि k स्क्वायर बराबर 36, यानी कि 6 आ जाएगा आंसर। आगे औसत विक्री में कितना अंतर है, तो सबको जोड़ लीजिए, पहले घटा दीजिए, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 8 2 10 4 14, 4 1 5 4 9 2 11 1 12, 11 1 12 हो जाएगा। उसके बाद के क्या आ जाएगा आपका 6 4 10 1 11 11 4 15 15 1 16 5 8 5 13 13 7 20 20 8 28 28 1 29, इसको जोड़ने पे इतना आया 29 6 24, इसको जोड़ लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, 8 1 9 9 2 11 2 13 9 5 14 14 6 20 1 21 21 हो जाएगा, 6 8 6 14 14 2 16 1 1 2 1 3 हो जाएगा 36, इसमें से घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, और 2 में से 1 जाएगा, यहाँ 2 है ना, 2 में से 2 जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा आपका 10 में से 6 जाएगा 4, सही 10 कहाँ है ना, ये तो कहाँ होता है 11 में से 6 जाएगा 5, और यहाँ बचेगा आपका 5 15 में से 9 हो जाएगा 6, ठीक है, ये बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, ये एवरेज नहीं आया तो बटा 4 करेंगे ना तब एवरेज होगा ना, तो 4 से भाग देंगे कितना जाएगा 4 एक कलम 4, 1 से 1 ही वैसे स्टार्टिंग है, एक बार बदल 4 से 24 16, एक ही स्टार्टिंग है। आगे चलते हैं, ये बताना है ना, हाँ BOC यही तो है, तो 30 ये है तो 30 ये भी होगा, अब 30 का यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ 30 गुना 60 हो जाएगा, वही क्वेश्चन है। हार्दिक 30 पाता है, 5 से अनुत्तीर्ण हो जाता है, एक लड़का है जबकि 40 पाता है और 10 ज़्यादा पा जाता है, यानी कि इसमें कितना अंतर है परसेंटेज में आपका अंतर है 10 का, और इसमें कितना अंतर है 10 और 5 15 का अंतर है, ठीक है 10 5 15, एक बाउंड्री के इधर है एक बाउंड्री के उधर है, यानी कि जोड़ लेंगे 10 5 15 का अंतर है। तो उत्तीर्ण होने के लिए पहले 30% निकाल लीजिए, 3 हो जाएगा, 15 3 45, ये यहाँ 3 गुना हुआ है, यहाँ भी 3 गुना हो जाएगा 45 हो जाएगा,
लेकिन 30% पाना तो 5 से अनटिल यानी कि 5 और पाना है, यानी कि 50 पाना है, तभी तो न्यूनतम इतना पाएगा तभी वो पास होगा। आगे चलते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा छुप जा रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है, 5 वर्ष में इतना, समय का गैप कितना है 2, तो इसका क्या करेंगे रूट ले लेंगे। तो रूट ले लेंगे, आपका कितना हो जाएगा 9/8। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी कि 1/8 आपका क्या हो जाएगा रेट। 1/8 का मतलब 12.5, 12.5 12.5 ये नहीं है, ये है 12.5, ठीक है, आंसर नंबर दूसरा। ठीक है, यहाँ देखिए 730 है टोटल। तो एंड्रॉयड ICS और विंडोज़ 8 का कितनी संख्या है, तो 730 है टोटल। विंडोज़ कितने, ये 49, और ये वाले कितने हैं, सॉरी ICS वाले हैं 49 और ये विंडोज़ वाले हैं 21, यानी कि 49 21 70%। परसेंटेज से 2 0, 7 3 21, 7 7 49 2 51, 511। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए ये वाला, ये साइन A प्लस कॉस A, और यहाँ इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। तो यहाँ ये फार्मूला बन जाएगा साइन क्यूब A प्लस कॉस क्यूब A का फार्मूला हो जाएगा, और यहाँ एक बचेगा साइन A माइनस कॉस A। ठीक है, यहाँ कॉस A है, इसको लिख सकते हैं 1/cos, इसको लिख सकते हैं 1/sin, और ये साइन क्यूब कॉस क्यूब है, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो साइन माइनस, देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे, साइन माइनस कॉस है ऊपर, यहाँ कॉस, यहाँ साइन माइनस कॉस, यहाँ कॉस इंटू साइन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस, साइन ऊपर चला जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए 4150 को भाग दिया जाएगा किसी संख्या से, तो भागफल कितना था 55 और शेष पर लेना, तो यानी मान लीजिए x से भाग देना, तो x गुणे 55 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 4150। क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाजक। ठीक है, भाज्य, तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4125 और फिर बटा 55 हो जाएगा। 11 से भाग दे दीजिए, 11 3 11 7 77, 11 5 11 5, और ये हो जाएगा 5 7 35, 5 5 25, यानी कि 75 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए 12 खिलाड़ी हैं, उनका औसत 24 है। एक और कोच आ रहे हैं, यानी कि 13 लोग हो जा रहे हैं, उनका औसत 2 बढ़ जा रहा है, यानी कितना हो जा रहा है 26 हो जा रहा है। ये जो 2 बढ़ रहा है, अगर 24 आया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 2 लोग आए वो क्या होंगे, सब में बटा होगा, यानी कि 13 दूना 26 बटा होगा, 26 24 50, ये 50 साल के आए होंगे। तो कितने केंद्रों में औसत से ज़्यादा है, तो औसत निकालिए 6 5 11 11 3 14 14 8 22 22 6 2800, और ये 24 15 24 16 40, और ये हो जाएगा 40 40 80, यानी कि 2880 हो जाएगा टोटल। ऐसी मतलब कि एवरेज निकालना तो किसे भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे, 3 2 5, तो 5 25 25 5 7 5 6 576 से ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, और ये भी ज़्यादा, यानी कि 3 लोग। आगे y 9 है, देखिए परिवर्तन y 9 है तब x 45 है, यानी कि y 9 है तो x कितना है 45 है, यानी कि 5 गुना है। तो y 50 है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, 5 5 25 250। ठीक है, इसका देखिए फार्मूला होता है क्या, DAE निकालना, इसका फार्मूला होता है, ठीक है, DAE का फार्मूला क्या होता है, हाफ एंगल C माइनस बी या B माइनस C, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है भाई। तो 70 माइनस 30 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, 20 आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये 25 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स।